नमस्कार साथियों, इकाई 7 हमारे त्योहार के इस साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि बाल वाटिका, हस्त पुस्तिका और कार्य पत्रिकाओं के उपयोग से हम ये इकाई कैसे पढ़ाएंगे। हम इकाई 7 के दिवस 13 से 20 तक के शिक्षण उद्देश्यों पर बात करेंगे। इन उद्देश्यों से जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे और उन्हें दूर करने के लिए कुछ सरल असरदार प्रक्रियाएं भी जानेंगे। साथियों, बच्चों के आने पर आप स्वागत समय और स्वतंत्र खेल करते हैं। कक्षा अवलोकनों के आधार पर दिवस 13 से 20 में हमें 3 सर्वांगीण विकास के क्षेत्रों सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, भाषा और साक्षरता विकास और संज्ञानात्मक विकास में कुछ सामान्य चुनौतियां दिखती हैं। आइए एक नजर डालते हैं। पहली चुनौती सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में आती है। बच्चों को महान लोगों के जन्मदिन या खेती से संबंधित त्योहारों के पीछे के कारण को समझने में कठिनाई होती है। दूसरी चुनौती भाषा विकास की है। बच्चे कहानी के पात्र, स्थल और घटनाक्रम को व्यक्त नहीं कर पाते। बच्चों को ध्वनि जोड़कर शब्द बनाने में कठिनाई आती है। तीसरी चुनौती संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी है। बच्चों को पैटर्न की पहचान तो है, पर वे पैटर्न बना नहीं पाते। अब हम देखते हैं कि ये चुनौतियां हमारे शिक्षण उद्देश्यों से कैसे जुड़ती हैं। इससे हमें दिशा मिलेगी कि शिक्षण प्रक्रिया में क्या बदलाव लाना है। अब आइए हर सर्वांगीण विकास के क्षेत्र की चुनौती को समझें और देखें कि कक्षा में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाकर हम इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दिवस 13 से 16 में बच्चों को महान लोगों के जन्मदिन या खेती से संबंधित त्योहारों के बारे में समझाएंगे। दिवस 13 पर बच्चे ये समझेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दो के समूह में बच्चे कागज और रंग की मदद से शिक्षक दिवस से संबंधित चित्र बनाएंगे। दिवस 14 पर बच्चे ये समझेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दो के समूह में बच्चे कागज और रंग की मदद से बाल दिवस से संबंधित चित्र बनाएंगे। दिवस 15 पर बच्चे मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे और यह समझेंगे कि इस दिन फसलों की पूजा होती है तथा इसे लोहड़ी, पोंगल जैसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दिवस 16 पर बच्चे दिवस 13 से 15 में बताए गए त्योहारों को दोहराएंगे और दो के समूह में त्योहारों पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं बताएंगे। कहानी समझाने के लिए हमारी 4 चरणीय प्रक्रिया है। दिवस 13 में तीसरे चरण में कहानी नानी की छत दोहराएं और बच्चों के जीवन से जोड़कर प्रश्न पूछें, जैसे क्या आप भी अपनी नानी या दादी के घर जाते हैं? ये कहानी संलग्नक में दी गई है। दिवस 14 में चौथे चरण में कहानी नानी की छत सुनाएं और दुनिया से जुड़े प्रश्न पूछें, जैसे आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? दिवस 15 पर नई कहानी शुरू करें, लोमड़ी और अंगूर। 2 बार हाव भाव के साथ सुनाएं और पूछें, लोमड़ी ने पेड़ पर क्या देखा? इस कहानी के लिए संलग्नक देखें। दिवस 16 में दूसरे चरण से कहानी दोहराएं और कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न पूछें, जैसे कहानी की शुरुआत में क्या हुआ था? ध्वनि और भाषा विकास में हमें बच्चों को ध्वनि जोड़कर शब्द बनाने में सहायता करनी है। दिवस 13 पर र वाले शब्दों के वस्तु या चित्र दिखाएं और बच्चों को उनके नाम बताने के लिए बोलें। फिर र का वर्ण कार्ड दिखाते हुए र ध्वनि दोहराएं और बताएं र ऐसे लिखते हैं। यह गतिविधि ल वर्ण के साथ भी करें। दिवस 14 पर र वर्ण कार्ड दिखाएं, बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उंगली से जमीन और हवा में लिखने के लिए बोलें। जोड़ियों में एक दूसरे के पीठ पर र लिखने का अभ्यास करने के लिए बोलें। फिर नोटबुक, कागज में अभ्यास कराएं। इसी तरह ल वर्ण के लिए भी करें। दिवस 15 पर 2 से 3 सीखे हुए वर्ण वाले सरल शब्द लें, जैसे जल, नल। फिर बच्चों को उनकी ध्वनि अलग करने के लिए बोलें, जैसे जल में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, ज और ल। बच्चों को दोहराने के लिए बोलें। दिवस 16 पर फिर कुछ सीखे गए वर्णों को लें, जैसे न और ल। फिर बच्चों को उनसे शब्द बनाने के लिए बोलें। पूछें न और ल को जोड़कर क्या बनता है? नल। बच्चों को दोहराने के लिए बोलें। फिर चेक 3 पृष्ठ 80 पर दी गई गतिविधि बच्चों को करने के लिए बोलें। कार्य पत्रक न हो तो स्क्रीन देखकर पत्रक बनाएं और बच्चों को दें। संज्ञानात्मक विकास में हम बच्चों के सप्ताह शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ बच्चों को पैटर्न बनाने में सहायता करेंगे। स्कूल रेडीनेस फेज 1 मैनुअल के पृष्ठ खोलकर दिवस 13 3 अलग अलग वस्तुएं देकर ABBC पैटर्न बनाएं और बच्चों को पैटर्न समझाएं। फिर ABBCC बनाकर समझाएं। 2 के समूह में बच्चों को 3 वस्तुओं का सेट दें और सीखे गए पैटर्न को बनाने के लिए बोले। दिवस 14 पर कदम पृष्ठ 66 कार्य पत्रक बनाएं और बच्चों को स्वयं करने के लिए दें। दिवस 15 पर 3 बच्चों के समूह बनाएं और हर समूह को कुछ बटन 1 से 9 तक संख्या एवं नाम कार्ड दें। कोई एक अंक बोलें और हर समूह को उतने बटन निकालकर उससे संबंधित संख्या एवं नाम कार्ड से मिलाने के लिए बोलें। दिवस 16 पर कदम पृष्ठ 67 कार्य पत्र बनाएं और बच्चों को स्वयं करने के लिए दें। इन विकास के क्षेत्रों के बाद आप बच्चों के साथ दी गई सौंदर्य बोध और शारीरिक विकास की
की गतिविधियां करें। दिवस 17 पर बच्चों के लिए पुनरावृत्ति गतिविधियां कराएं। पूरे सप्ताह पढ़ाए गए विषयों को स्कूल रेडीनेस फेज 1 मैनुअल के संबंधित प्रश्नों के अनुसार दोहराएं ताकि बच्चों की समझ गहरी हो। दिवस 18 और 19 आकलन के लिए हैं। दिए गए प्रश्नों से बच्चों की समझ और सहायता की आवश्यकता पहचानें। यदि आकलन एक दिन में पूरा न हो तो अगले दिन करें। अंत में दिवस 20 पर्व का दिन है। इस दिन अभिभावक बैठक करें और यदि माह में कोई त्योहार हो तो बच्चों के साथ मिलकर मनाएं। इनकी जानकारी आपको संलग्नक में मिलेगी। QR कोड की सहायता से गतिविधि पढ़ें और उसको बच्चों के साथ करें। साथियों, आशा है इस वीडियो की मदद से आप इकाई 7 के दिवस 13 से 20 के सभी शिक्षण उद्देश्य अपनी कक्षा में पूरा कर पाएंगे। कृपया इन प्रक्रियाओं को कराते समय बच्चों के साथ की बातचीत के वीडियो, गतिविधियों के फोटो और बच्चों के लिखित कार्य अपने निर्धारित WhatsApp ग्रुप में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।